जय हिंद एवरीवन। सो आज है ट्रिग्नोमेट्री डे 2 एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है पहलगाम हमले, आतंकी हमले में उसके बाद जो सिंदूर 2.0 जो कि काउंटर अटैक है स्टार्ट हो चुका है। एंड कोशिश यही रहेगी कि इस बार जो वर्ल्ड मैप है उसमें से एक कंट्री नहीं रहे तो ठीक है, उसमें से एक एक नाम कम हो जाए। एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी थी। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गुजरा कल, ये बिल्कुल कवर पेज है। गुजरा कल किसी पागल साड़ को छेड़ने में गुजर गया और आने वाला कल उसके आगे भागने में गुजर जाएगा। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान ने पहले छेड़खानी कर दी थी, अब उसको भरपाई करने में पूरी पूरी जीडीपी और इकोनॉमी सब खत्म हो जाएगी। तो लेट सी, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड चलिए अपना क्लासेस जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री डे 2 एंड इसमें इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, तो चलिए बिल्कुल इसको बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। एक ट्राइंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। एक ट्राइंगल है 90 डिग्री का। इसमें क्या होता है, ये जो लेंथ है, इसको सॉरी ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। इसको हम बेस वाले हिस्से को बेस कहते हैं, ठीक। एंड ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जब एक 90 डिग्री के एंगल में ये तीन पार्ट में 90 डिग्री एंगल डिवाइड होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर में इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो हाइपोटेन्यूस है इसके स्क्वायर में पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर दोनों को ऐड करने के बाद एच स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब कि हाइपोटेन्यूस हमारा हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। एंड दूसरी पॉइंट ये है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है हमेशा सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पे ही 90 डिग्री एंगल पे ही यूज होता है, ना कि किसी और एंगल पे। जैसे कि कोई 180 डिग्री का ट्राइंगल है, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 120 डिग्री, इनके में से किसी पर भी यूज नहीं होता है। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ 90 डिग्री के ट्राइंगल पे ही यूज होता है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में उसके 6 आइडेंटिटीज होते हैं या फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। पाइथागोरस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब देखो इसमें से कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा, ठीक। दूसरा आता है कॉस थीटा। थर्ड आता है टैन थीटा। 6 आता है कोसेक थीटा। उसके बाद आता है सेक थीटा एंड लास्ट में आता है कॉट थीटा। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, ठीक। अब देखो, अब एक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। ट्राइंगल में अभी आपने क्या देखा, अभी आपने क्या देखा कि ये जो ट्राइंगल है, क्या कहते हैं, ये जो ट्राइंगल है इसको एक परपेंडिकुलर हो गया जो कि यहां पर है, ठीक। ये बेस है जो कि यहां पर है एंड हाइपोटेन्यूस जो कि यहां पे है, सॉरी हाइपोटेन्यूस जो है यहां पे है, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो साइन थीटा है, साइन थीटा में p बाई एच आ जाता है। मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है। अभी कैसे होता है, इसके मतलब क्या है, अभी मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेन्यूस। tan थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान
बेस। कॉसेक, कॉसेक जो है साइन का जो है उल्टा होता है, कॉसेक जो है साइन का उल्टा था। एक सेकंड मैं इसको दोबारा से मैं लिखता हूँ, है ना, गड़बड़ हो रहा है, मतलब जगह कमी पड़ रही है, इसको मैं दोबारा से पूरा लिखता हूँ। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है सेक का उल्टा होता है, इसका मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा क्या था, सेक थीटा, सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड उसके बाद लास्ट जो आइडेंटिटीज है उसको हम क्या कहते हैं, कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो कहां गया, साइन थीटा को, साइन थीटा को जो है 1 अपॉन कोसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, साथ में कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा हम लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा। देखो फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाएंगे मस्त, बिल्कुल देखते जाओ तुम बस। ठीक, कोट को 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, यहां तक बातचीत समझ में आ गई। अब देखो टेन टेन थीटा को साइन थीटा अपान में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एंड वैसे ही कोस को और कॉट को कॉस अपान में साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक कर देना। ठीक, अब साइन थीटा को साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल्स टू में हम 1 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, तो बीच में परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। एंड उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद सेक थीटा, कोस थीटा अपॉन प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू में 1, एंड ये होगा पॉइंट, ये हो गया। हम सेक थीटा को भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सा हम इनके क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्वाड्रेंट में देखो ये होती है, यहां से होती है 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है 90 डिग्री, 180, 270 डिग्री, एंड यहां पे जो खत्म होता है पूरा एक चक्कर, जिसको हम क्या कहते हैं 360 डिग्री। मतलब अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो एक 90 डिग्री के बीच में साइन होगा, यहां से यहां रहे हैं तो 0 से 90 और 90 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। यहां से आ रहे हैं तो 0 से 90, 90 से 180 एंड 270, एंड वैसे ही 360 डिग्री, ऐसे पूरा सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारी घड़ी होती है या फिर कोई भी सिक्का होता है तो 360 डिग्री का होता है। ठीक, एंड वैसे कोई एक एग्जांपल ले लें तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, जैसे कोई एक ऐसे कर, कोई ऐसे शेप में कुछ है तो वो 180 डिग्री में होगा। ठीक, ठीक, वैसे देखो, अब देखो, अब 0 डिग्री, इसको एक फॉर्मूला है ए यस टी सी, इसको नॉर्मली याद कर लेते, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि इसको कुछ
खूब ढेर के इसमें गोजापाती करो, तो इसको नॉर्मली हल करते हैं ASTC। ASTC का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। मतलब समझ में आ रही, मतलब साइन कोस कॉट टेन सेक जितने भी हैं सब इसमें पॉजिटिव आते हैं। 0 से 90 के बीच में कोई भी साइन आती है वो हमेशा पॉजिटिव में रहती है, ठीक है। एस का मतलब होता है साइन एंड इसका उल्टा कोसेक। इसका मतलब 90 से 180 के बीच में साइन और कोस पॉजिटिव होगा और इन उसके अलावा जो 4 आइडेंटिटीज बच जाती हैं वो निगेटिव में चली जाएंगी, ठीक है। एंड ये क्या था, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक के अलावा जितनी 4 आइडेंटिटी बचती हैं वो नेगेटिव होंगी एंड ये सब बाकी ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा है, टी से क्या होता है टेन, टेन का उल्टा कॉट, ठीक। कॉट एंड टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा एंड बाकी जितनी 4 आइडेंटिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी एंड ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक। ये समझ में आ गई। अब देखो सी से क्या होता है कॉस एंड कॉस का उल्टा सेक, ठीक। तो कॉस यहां पे एक्स बना देते हैं यार, ये दोनों लास्ट के फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होंगे एंड बाकी के जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। जो बाकी की 4 आइडेंटिटी बचती हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे एंड बाकी के कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो इसी हिसाब से नोट डाउन कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 आइडेंटिटीज जो भी हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम जैसे 0 डिग्री को हम 0 ही बोलेंगे, 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा π/2। 180 को पाई बोलते हैं, 180 को पाई डिग्री बोलते हैं, 270 में 3 π/2 एंड 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई, ठीक। यहां तक अगर समझ में आ गई हो तो बात तो आगे बढ़े। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एक ट्रायंगल रेशियो में एक 90 डिग्री के एंगल में 3 पार्ट्स उसको पहले ये बेस होता है, फिर ये परपेंडिकुलर होता है, बेस हाइपोटेन्यूस एंड एट पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपन प्लस में b स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर और b स्क्वायर दोनों को ऐड करने के बाद हमें h स्क्वायर मिलता है। और ये सिर्फ अप्लाई होता है 90 डिग्री एंगल पे, पाइथागोरस थ्योरम किसी और एंगल पे नहीं अप्लाई होता है, ठीक। उसके बाद उसके जो कि पाइथागोरस थ्योरम है उसके 6 आइडेंटिटीज हैं जो कि हमने बता दिया, साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक, ठीक। अब कोसेक हमने क्वाड्रेंट समझा दिए कि फर्स्ट 0 से 90 डिग्री में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट हो गया एंड अब देखो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। ट्रिपलेट्स समझाने के लिए मैं एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूं। एक ट्राइंगल है जो कि है 90 डिग्री का, ठीक। इसका परपेंडिकुलर है 15 डिग्री, बेस कितना है 20 डिग्री एंड क्वेश्चन हमसे पूछ लिया ये, ठीक। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन tan थीटा इक्वल्स टू 15/20। तो फाइंड करना है, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा, सारे फाइंड कर देते हैं, एक को क्या ही करना है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। अब सारे फाइंड कर देते हैं। अब देखो ट्रिपलेट अगर तुमको नहीं पता है तो तुम नॉर्मली कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जो कि है आम जिंदगी, ठीक। ये है नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू में h स्क्वायर, यहां तक बातचीत डन है। अब ये लगा दिया रूट 15, इसका क्या होता है p स्क्वायर, इसका मतलब 15
15 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 20 का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू में एच स्क्वायर, क्योंकि हमें एच स्क्वायर यहाँ पे होता है तो हमको इसी को फाइंड करना है। अब ये बिल्कुल आम जिंदगी चल रही है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस में 400 इक्वल्स टू में एच एंड 225 एंड हो जाएगा कितना टोटल हो जाएगा 625 एंड रूट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो एच हमको क्या मिला, एच हमको मिल गया 25, हाइपोटेनियस हम जो है 25 मिला। अब इतना सब करने के बाद 25 मिला तो हमको आंसर क्या मिलेगा, तो साइन का आंसर देख लेते हैं। साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 25, तो 15 बटा में 25, ठीक है। कॉस परपेंडिकुलर अपन में बेस अपन में हाइपोटेनियस 20 अपन में 25, फिर उसके बाद कॉट था कितना होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर तो 20 बटा में 15। कॉसेक कितना हो जाएगा 25 अपान में 25, अरे सॉरी 15 एंड सेक कितना हो जाएगा कॉस का उल्टा 25 बटा में 20। ये 6 आइडेंटिटीज हमने पता कर ली। अब ये तो थी आम जिंदगी। अगर तुमने बढ़िया टीचर से पढ़ा होगा या फिर मुझसे पढ़ा होगा, जो हमसे पढ़ के जाएंगे वो क्या करेंगे कि वो डायरेक्टली ट्रिपलेट निकाल देंगे। ट्रिपलेट क्या होता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है वो ट्रिपलेट के थ्रू ही चलते हैं। ज्यादातर उसमें ट्रिपलेट यूज होते हैं। एंड ट्रिपलेट में तुमको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बता देता हूं। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, अब इसका यूज मैं करके तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले 3 4 5। अब देखो तुमको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 8 एंड 5 का 2 में करेंगे 10। तीसरा फिर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 9, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 एंड 5 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 15। ट्रिपलेट देख लो इतना आसान, बनाना बहुत आसान है, बस तुमको पता होना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 12, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 एंड 4 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 5 को 20, ठीक। एंड 5 ये जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं, ठीक। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे 5 3 15, 4 5 20 एंड 5 25, जो कि अभी हमने कहा देखा था, याद आया, देखो आ गया ना। अगर तुमने ये वाली ट्रिक या फिर तुमको ये ट्रिपलेट याद है, अगर ये वाला याद है तुमने डायरेक्ट लगा दिया होता, वहां पे उतना याद करने की जरूरत या फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट तुम आंसर ला सकते थे, ठीक। अब देखो अब कुछ एक्स्ट्रा ट्रिपलेट जो मैं आपको बता दूं, ठीक। ये हो गया 6 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। ए स्क्वायर, अरे अच्छा एक बात और बतानी थी। अगर एक किसी ने कमेंट किया था कि सर भैया वीडियो आपकी बहुत स्लो है या फिर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो तुम अपना क्लास जो है 2x में या फिर 1.5x में तुम कर सकते हो, ठीक। 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो 15 मैं बता दे रहा हूं जो तुमको हर जगह काम आएंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x एंड एक्स स्क्वायर में प्लस में 1, ये तुमको मेरे हिसाब से तुम याद कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। 15 एंड 17 13 20 99 101, 20 20 21 एंड क्या था इसका, हाँ 29, एंड उसके बाद 15 33 66 एंड 65।
ये 15 ट्रिपलेट्स हैं जो तुमको मस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले यही ट्रिपलेट्स हैं। ठीक, एंड ये जो शुरू के ये 5 हैं, ये तो तुम अपने मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। एंड तुमको एक बोनस दिखा देता हूं, चलो तुमको एक बोनस बता देता हूं कि ट्रिपलेट निकाले कैसे जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल आसानी से। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो ये क्या कहते हैं 15 और 20, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ये बेस एंड परपेंडिकुलर में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन जो जो बिगेस्ट नंबर होगा चाहे किसी भी ट्रिपलेट में, जो बिगेस्ट नंबर है ये हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनियस होगा, 65 हमेशा हाइपोटेनियस होगा, 20 हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ऐसे ही जो बिगेस्ट नंबर है हमेशा हाइपोटेनियस होगा। एंड बाकी ये जो 15 20 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी जो भी है, ये परपेंडिकुलर या फिर बेस अपने में इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज कौन सी दी है। आइडेंटिटीज का मतलब कि tan cos cot sec जो भी है। ठीक, अब देखो, अब तुमको एक ट्रिक बताता हूं कि वो निकालते कैसे। ए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बी 2mn, सी mn n स्क्वायर, where m is always greater than n and n is always greater than 0। इस ट्रिक से तुम कोई भी ट्रिपलेट निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से, क्योंकि इसीलिए तो पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है। अब तक तो तुम जी रहे थे आम जिंदगी, अब तुमको हम दिखाते हैं मेंटोस जिंदगी। अब जैसे निकालते कैसे, जैसे सपोज करो कि m हमने ले लिया 2 ले लिया, ठीक, n ले लिया 1। ठीक, अब देखो हम निकालते कैसे हैं। ए क्या दिया है, एम का स्क्वायर कितना, एम की जगह हमने क्या रखा है 2, तो ये जगह 2 स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस है ना, माइनस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का 4 में से 1 घटाएंगे 3। ठीक, बी क्या दिया है 2mn, 2 इंटू एम कितना है 2 एंड n कितना है 1, तो 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हो जाएगा, तो ये जाएगा 4। सी क्या क्या है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2 2 4 एंड माइनस 1, तो ये प्लस होगा, सॉरी ये होगा प्लस, इसको प्लस कर देना। ठीक है, ठीक है, तो एम स्क्वायर कितना है 2 एंड प्लस में n का स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 5। ये ट्रिपलेट बन गया कि नहीं बन गया, मुझे जल्दी बताओ। 3 4 5, ये ट्रिपलेट बन गया कि नहीं, आसान है कि नहीं। बिल्कुल, अगर आसान है तो जल्दी से कमेंट कर दो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो तुम कहते हो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। m इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं एंड n इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। a क्या है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक, 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 2 9 में से 4 जा 5। ठीक, b ले लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 3 12। ठीक, c क्या है 2 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर एंड प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 9 4 13, 5 12 13। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट। ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। एंड अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये थी, तुम अब तक जो जी रहे थे वो थी आम जिंदगी, हम तुमको दिखाएंगे मेंटोस जिंदगी। ठीक है, इफ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। इफ sin x इक्वल्स टू 6/10 and lies in second quadrant CUKUAD, ठीक, then value of the value of then value of all
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब अगर साइन एक्स 6/10 है तो जितने भी हैं साइन कोस कोसेक टेन कोटेक जितने भी हैं उन सबकी वैल्यूज बतानी है। ठीक है, हम सिंपल सा क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। ये हो गया P, ये हो गया B एंड ये हो गया ये जो कि हमने पढ़ाया भी। परपेंडिकुलर इसमें कितना दिया है 6, बेस कितना, हाइपोटेनस कितना दिया है 10। एंड अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो हमने ट्रिपलेट में अभी यहाँ पे लिखवाया था 6 10 8, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 6 10 8 जो कि बिल्कुल आसान है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। आसान है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब सिंपल सा निकाल देते हैं। क्या निकालना था, कॉस निकाल देते हैं। कॉस कितना आ जाएगा 8/10 आंसर। सेक कितना आ जाएगा 10/8। कॉसेक कितना आ जाएगा 10/6। कॉट कितना में आ जाएगा, तो कॉट का कितना हो जाएगा अरे बेस अपन परपेंडिकुलर, तो 8/6। एंड टेन टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो कितना हो जाएगा 6/8। इतना आसान है ट्रिग्नोमेट्री, इतना आसान है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारे खाली दिमाग में जो भूसा भरा है वो साफ किया जा सके। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। tan इक्वल्स टू 3/4 फाइंड साइन थीटा प्लस में 3 cos थीटा -4 सोल्व करते हैं। एंड जितने मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो क्वेश्चन वहां पे वीडियो रोक पोज करके तुम पहले क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, यहां तक बातचीत डन है। अब देखो tan की वैल्यू क्या दी है 3/4, हमें फाइंड क्या करना है साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा -4 थीटा। अब ज्यादा अगर समझ में नहीं आए, एक सिंपल सा ट्राइंगल बना दो, मस्त बिल्कुल। ठीक है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस 3/4। ट्रिपलेट के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा 5, जो कि बिल्कुल इजी है। अब डायरेक्टली पुट कर देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस 3/5 प्लस में cos 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा इनटू, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इनटू वही होता है, जाहिर सी बात है। cos थीटा क्या होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा 4/5 एंड -4। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ओके ओके है। कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक, मैं बता दूंगा कमेंट में क्या है। 3/5 प्लस 3 चौको 12/5 -4, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5। ठीक, एंड ये हो जाएगा 3 12 एंड 5 चौको 20, सॉरी ये -20, तो कितना आ जाएगा टोटल -5/5 कटने के बाद -1। हेयर इज योर आंसर। आसान है, आसान है, आसान है, जल्दी से चिल्ला दो। आसान है नहीं भाई, धरती पे कुछ आसान नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, इसको नेक्स्ट पेज पे कर दें क्योंकि थोड़ा सा वो जो है लंबा होगा, है ना। क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 एंड फाइंड करना है 3 cos थीटा प्लस में 4 sin थीटा अपॉन में 2 cos थीटा -3 sin थीटा। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब जल्दी कर देते हैं। इसको बनाते हैं एक ट्रायंगल 4/3 एंड रूल के ट्रिपलेट के हिसाब से वहाँ पे आ जाएगा 5, तो 3 इंटू बेस अपान में हाइपोटेनस, तो यह आ जाएगा 3/5 प्लस 4 इंटू साइन का था परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यह आ जाएगा 4/5 अपान
2 इंटू कॉस क्या होता है 3/5 माइनस 3 इंटू 4/5। ठीक, इसको डायरेक्टली सोल्व करते हैं। 3 3 के 9/5 प्लस 4 चौको 16/5 अपान में 2 3 6/5 माइनस 3 चौको 12/5। एलसीएम ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 5। ठीक, ठीक है, तो 5 में 5, यहाँ पे 9 प्लस में 16 अपान में, तो ये हो जाएगा 5 एंड 6 माइनस 12। ठीक है, यहाँ से इसको काट देना, आपका कितना आ जाएगा 25, 16 9 25 बटा में 6। ठीक, समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट कर दो। एंड जितने एनडीए के सीरियस स्टूडेंट हो तो मैं बता दूं कि इस बार गर्दा उड़ा देंगे। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। सेक थीटा इक्वल्स टू, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, और ये लाइज करता है 4 क्वाड्रेंट में। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड tan थीटा प्लस में साइन थीटा। अरे सेक 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जाहिर सी बात है पॉजिटिव होता है एंड 4th क्वाड्रेंट में। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, ये बनाया ट्रायंगल। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूस अपान में बेस। ठीक है, कॉस का सेक होता है ना, तो 25 24, एंड अगर रूल के हिसाब से देखा है 25 24 कितना था, किसका था 7 24 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब डायरेक्टली सॉल्व कर दें। tan थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो 7 अपान में 24 एंड प्लस में 7/25। यहाँ तक सब बातचीत डन है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 600 अपान में, तो इसका काटेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 343। ठीक, यहाँ तक बातचीत डन है, तो जल्दी से एंड चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब इसमें एक एक फॉर्मूला जो है हम बिल्कुल धागे की तरह खोल देंगे। ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास किडनी खोल देता है ना, वैसे ही बिल्कुल। ठीक, सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। ये तो सभी को पता होगा, ऐसा हम लिखते हैं। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम 2 तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां पे करते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अरे यार कहाँ जा रहा हूं मैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, प्लस में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा ना। ठीक, यहाँ पे अब ये जो है साइन थीटा,
अब देखो इसमें दो आइडेंटिटीज बन सकती हैं, ठीक है। तो क्या हम साइन थीटा को p बाई एच लिख सकते हैं इक्वल्स टू में साइन थीटा, प्लस में क्या कॉस थीटा को हम b बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू में 1 लिख सकते हैं ना। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब ये जो h है इसका एलसीएम लेने के बाद हम इसको इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, p साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा इक्वल्स टू में h। ये बन गया एक और फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एंड ये फॉर्मूला सिर्फ ट्रिपलेट पे ही यूज होगा, पहले मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने सपोज करो कि एक क्वेश्चन है, सपोज करो कि क्वेश्चन दे दिया कि 3 साइन प्लस में 4 कॉस थीटा, तो फाइंड करना है कि इसके इक्वल में क्या आएगा, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये दे दिया कि 6 साइन थीटा प्लस में 8 कॉस थीटा, तो इसके इक्वल में क्या आंसर आएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 10। अगर ये सिर्फ ट्रिपलेट पे यूज होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा भी जा चुका है एक बार। अगर पीवाईक्यू आप लगाते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका है एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। एंड ये जो मैं लिखवाने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी सभी के लिए, ठीक। cos 6 थीटा इक्वल्स टू में 1, ठीक। अब देखो हमने जब 2-3 क्लास में थे तभी हमको बता दिया गया था a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। ये लिखवाने का, ये फॉर्मूला लिखवाने का रीजन ये है क्योंकि हमको इसको तोड़ना है और यहाँ पे प्लस दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर का होल क्यूब एंड प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर, यार साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एंड इसका भी हम क्या कर देंगे, होल क्यूब इक्वल्स टू में 1, ठीक है। अब जो है हम इसको खोलते हैं, ठीक है। एक साइन 6 थीटा प्लस में कॉस 6 थीटा, ठीक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, ए प्लस बी क्यूब, ठीक है। अरे रुको ना, प्लस 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा एंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो कि हमने कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था। देखो कहाँ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये तो 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे साइन 6 थीटा प्लस में कॉस 6 थीटा। अब ये जो प्लस में 3 साइन थीटा कॉस थीटा है इसको हम इस साइड सेंड कर देंगे, एंड ये तो इसकी वैल्यू जो 1 आ गई थी, ठीक। तो इसको क्या कर देंगे, 1 माइनस 3 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है जो कि एनडीए 2022 में आया था, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन, तो इसको जरूर से याद कर लेना, ठीक। तो बिल्कुल डीप में, जितना हो सके डीप में हम पढ़ेंगे चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एनडीए 2 या फिर फर्स्ट में आया था, हमको याद नहीं आ रहा, ऐसा इमीडिएट नहीं सोचें, बट हाँ सोचेंगे, करते हैं कुछ। अब दूसरी आइडेंटिटीज क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में
1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट, पहले तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्या हो सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर 1, ये प्लस में है ना प्लस, तो ये माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, एंड इक्वल्स में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, थोड़ा सा हाथ में पसीना हो रहा है, सो अरे इसको इरेज नहीं करना था भाई। ठीक है, ठीक, अब देखो ध्यान से, अब ये जो फॉर्मूला है, ये इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल जैसे हमने साइन वाला किया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आपने वो तो पढ़ा ही होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो हम तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू में, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, नहीं तो आपको तुमको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोला गया है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है। ठीक है, अब इसको हम, अब इसको दो, इसके दो फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर हम सम को लेके चलेंगे, अगर हम सम को लेके चलेंगे, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, देखो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपान सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक, लेकिन अगर हम इसको लेके चलें तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, ठीक, देखो इसको इधर लेके गए हैं तो ये फॉर्मूला बना है। ठीक, एंड इसको इधर लेके गए हैं, जो सम वाला पार्ट है उसको इधर ले गए हैं, तब ये फार्मूला बना है। ठीक, ये डिफरेंस वाला पार्ट होगा, ये हो गया सम वाला पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन इससे तुमको मैं बता दे रहा हूं, इफ से प्लस में इफ tan थीटा इक्वल टू 4/5 देन sin इन इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, हमने यहां पे फॉर्मूले में पढ़ा ना कि अगर पॉजिटिव दिया है तो हम यहाँ का नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक, तो नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, मतलब या फिर डिफरेंस वाला पार्ट क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल्स टू में 4/5 है, तो यह क्या हो जाएगा 5/4, टेन से टेन कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 सेक थीटा, हमें यहाँ पे इक्वल्स टू सेक थीटा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू में 4/5 प्लस में इसको प्लस करना। ठीक, एंड 5/4, इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 चौको हो जाएगा 20, एंड 5 चौको 20, 4 चौको 16, 4 5 20 एंड 5 25, कितना हो जाएगा टोटल 40/21, एंड 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो सेक इक्वल्स टू में 41/20 इंटू में 2। ठीक, तो ये यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक इक्वल्स टू में 41/40, ये हो गया आंसर, ये हो जाएगा सेक की वैल्यू। ठीक है, फाइंड वैल्यू आपको पता चल गई, या फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन और सॉल्व कर दें, मजा आ जाए बिल्कुल। चलो उसी फॉर्मूले पे दूसरा लगा देते हैं, इफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू 3/4 दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है,
यहाँ पे माइनस दिया तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक। देन cos x इज इक्वल्स टू, ठीक। अब sec x माइनस में दिया तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, sec x दिया तो हम यहाँ पे sec x पॉजिटिव में tan x, एंड इसको पॉजिटिव लेके चलें तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3, tan से tan कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sec x इक्वल्स टू में, तो 4 3 12, एलसीएम निकाल देंगे इसका, एक एलसीएम निकाल देंगे, एंड 3 चौको 12 कितना हो जाएगा 4 3 12, 1 सेकेंड रुकना भाई, रुक जाइए, मत बोलिए। 12, ठीक है, एंड हाँ एलसीएम निकाल दें, 4 3 12, 3 3 के 9 प्लस 4 चौको 16, ठीक, कितना हो जाएगा 25/12, एंड 2 को इधर लेके जाएंगे इनटू में 2, तो क्या हो जाएगा 25/24। देखो ये इसीलिए फॉर्मूला, इसीलिए ये जो है ये आइडेंटिटीज इसीलिए बनाई गई है, समझ में आ गया बात, ठीक। एंड नाउ थर्ड आइडेंटिटीज क्या है, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos x स्क्वायर थीटा। इसको सेम उसी तरह जैसे हमने tan वाले में किया था, कौन सा फॉर्मूला लेके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। थोड़ी सी टाइम की दिक्कत को देखते हुए हम चीज़ें अपने फास्ट करेंगे। cos x थीटा माइनस cot थीटा cot थीटा, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में वही बिल्कुल जैसे उसमें हम रिपीट करते हैं थीटा वाले में, ठीक, वैसे ही बिल्कुल प्यार मोहब्बत से cos x थीटा प्लस में cot थीटा इक्वल्स टू में 1। अब जिसको अगर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा cos x थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू में 1/, इसका सम वाला पार्ट क्या हो जाएगा cos x थीटा प्लस में cot थीटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला में क्या हो जाएगा cos x थीटा प्लस में cot थीटा इक्वल्स टू में 1/, में cos x थीटा माइनस cot थीटा। ये हो गए बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने वहां पे पढ़ा था ना, उसमें क्या कहते हैं tan वाले, बिल्कुल वैसे ही है, तो कोई घबराने की कोई बहुत ज्यादा बात ये है नहीं, यहाँ पे समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब एनडीए का पीवाईक्यू देख लेते हैं, एनडीए पीवाईक्यू, ठीक। इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वेयर, ये 2024 का ये क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, हाँ माइनस पाई थीटा लेस देन पाई, ठीक। ये 2024 का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या था इसमें, ओनली 1, ओनली 2, सी क्या है 4 एंड डी नॉन,
अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 में 2, ठीक है। यहाँ पे 2 था क्वेश्चन में, अभी ध्यान दे रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। इसका होल स्क्वायर भी था एंड इक्वल्स में भी 2 ही था, ठीक है। अब देखो हमने होल स्क्वायर पे इसको खोल दिया, ठीक। अब इसमें करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू में ये हो गया 2, ठीक। अब एक बात नोट करने वाली ये है कि इसको इधर लेके जाते हैं एंड ये जो 2 माइनस माइनस है इसको इधर करते हैं, तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब 1 से ये कितना हो जाएगा -1 इक्वल्स टू में 2 साइन थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखो, अरे सॉरी, ठीक। अब साइन 2 थीटा एंगल के या फिर क्या कहते हैं क्वाड्रेंट में कहाँ कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 होगी, साइन की वैल्यू -1 होती है। तो सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है उसका क्या कहते हैं 3/2 एंड लास्ट में -π/2। यही दो वैल्यू हैं जहां पे साइन की वैल्यू -1 आती है एंड थीटा जो है इसका एंगल और थीटा ही एंड इसका एंगल क्या है 3π/2 एंड π/2। तो इसके कितने हो गए टोटल 2 सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल गया ओनली 2 सॉल्यूशन। ये 2024 का क्वेश्चन है। सो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। एंड ऐसे ही कोई भी डाउट होती है आप तुरंत कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।